हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12th रिलेशन फंक्शन का सेकंड क्लास पढ़ने वाले हैं। इसके पहले एक क्लास हम लोग पढ़ चुके हैं, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समुच्चय पर संबंधों के प्रकार। यानी कि हम लोग आज पढ़ेंगे समुच्चय पर संबंधों के प्रकार, यानी कि संबंध कितने प्रकार के होते हैं। कुछ बोर्ड पे हम लिखे हैं, कुछ क्वेश्चन लिखे हैं और समझाते हुए आपको आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको पढ़ना है कि रिक्त संबंध, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है एम्पटी रिलेशन। यानी कि रिक्त संबंध किसे कहते हैं। रिक्त संबंध यानी कि वैसा समुच्चय जिसमें कोई संबंध स्थापित होबे ना करे, तो उसी को कहते हैं रिक्त संबंध। जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पे एक लिए हैं कि माना कि ए कोई समुच्चय है, सेट है, जिसमें इलेमेंट अवयव 1 और 3 है, और इसमें संबंध दिया गया है कि ए और बी सच दैट ए बिलोंग्स टू आर और बी बिलोंग्स टू आर। यानी कि ए भी संबंध रखता है और बी भी संबंध रखता है, तथा a प्लस बी एक विषम संख्या हो। यानी कहने का मतलब है कि इसमें जो भी इलेमेंट है उनका योगफल एक विषम संख्या आना चाहिए। तो देखिए, इसमें जो सेट दिया गया है, यदि हम इसको जोड़ेंगे, एक को भी जोड़ेंगे तो एक सम संख्या आएगा, और 3 को भी जोड़ेंगे तो एक सम संख्या ही आएगा। तो देखिए, ऐसे सिचुएशन में कोई भी सम संख्या नहीं आ रहा है, अर्थात हम कह सकते हैं कि इनके बीच कोई संबंध नहीं हो रहा है, तो इसलिए इसको कहते हैं रिक्त संबंध। रिक्त संबंध को फाई से दर्शाया जाता है, जो कि यहाँ पे लिखे कि r बराबर फाई। फाई का मतलब है कि इसमें एक भी संबंध नहीं बने हैं। दूसरा है सार्वत्रिक संबंध। सार्वत्रिक संबंध, यूनिवर्सल रिलेशन। यानी यहाँ पे आप अंग्रेजी ही ज्यादातर याद करते चलिएगा तो ठीक रहेगा। यूनिवर्सल और इम्पटी। यूनिवर्सल यानी कहने का मतलब है कि पीछे हमने पढ़ाया था कार्तीय गुणनफल, कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे है नंबर ऑफ कार्डिलिटी। यानी कि यहाँ पे सर्वात्रिक संबंध, यानी कि इसमें जितने भी संबंध संभव होते हैं उन सभी संबंधों को कहते हैं सर्वात्रिक संबंध या यूनिवर्सल सेट। क्वेश्चन एक लिए हुए हैं कि माना कि ए कोई सेट है, इसमें ए कोई सेट है और इसमें एलिमेंट 1 और 2 है, तो इस पे जितने भी संभव संबंध होंगे उन सभी संबंधों को कहते हैं सर्वात्रिक संबंध। जैसे कि देखिए, इसका निकालेंगे तो 1 1 1 2, फिर 2 1 2 2, इस तरह से। यानी कि इसका जितने भी कार्डिनलिटी आएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए बताए थे कि ए को ए के साथ गुना करा दीजिए, या जितना भी उसमें संबंध रहेगा उसके साथ गुना करा देते हैं। इसमें 2 है तो 2 का 2 ए सेट में 2 अवयव है, और इसी के साथ आपको कार्डिनलिटी निकालने के लिए कहेगा तो 2 गुना 2 यानी कि कुल 4 संबंध स्थापित हो सकते हैं, यानी 4 संबंध बन सकते हैं। तो जो कि यहाँ पे हम बनाए हैं 1 2 3 और 4, यानी इसी को लिखे हैं कि R बराबर A क्रॉस A। तीसरा है तात्समक संबंध। तात्समक संबंध किसे कहते हैं, तो तात्समक संबंध को अंग्रेजी में आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। आइडेंटिटी का मतलब है कि खुद से जो संबंध बनता है, खुद से संबंध बने, तो उसी को कहते हैं
आइडेंटिटी संबंध। जैसे क्वेश्चन एक लिया गया है कि एक कोई अवयव या एक कोई सेट है, इसमें अवयवों की संख्या 1, 2 और 3 है, तो इसके साथ संबंध 1, 1, 2, 2 और 3, 3, यानी कि इससे अब ज्यादा संबंध यदि आप इस तरह से लिख देते हैं 1, 2, तो इसको आइडेंटिटी नहीं कहेंगे, यानी कि खुद से जो संबंध बनता है उसी को कहते हैं आइडेंटिटी। अब है स्वतुल्य, यानी कि खुद के तुल्य संबंध, यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में माने हैं सेट यहाँ पे लिए हैं और इसको, यानी कि देखिए रिलेशन 1, 1, 2, 2, लेकिन इसमें 3, 3 नहीं है, तो इसलिए यह स्वतुल्य संबंध नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए यह स्वतुल्य है और यह भी है, तो इसी को कहते हैं स्वतुल्य संबंध। अब देखिए स्वतात्मक यानी आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में अंतर समझिएगा। रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी सिर्फ खुद से संबंधित होता है, सिर्फ खुद से संबंध, खुद से संबंध रखता है। लेकिन रिफ्लेक्सिव खुद से तो रखता है लेकिन बाकियों से भी रखता है, तो उसी को कहते हैं स्वतुल्य। जैसे देखिए ये आइडेंटिटी भी हो सकता है, जो स्वतुल्य संबंध है वह आइडेंटिटी भी हो सकता है, यानी कि यह आइडेंटिटी संबंध है लेकिन साथ में रिफ्लेक्सिव भी है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये भी आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव है लेकिन रिफ्लेक्सिव भी है, लेकिन देखिए यह रिफ्लेक्सिव संबंध है लेकिन आइडेंटिटी नहीं है। तो यही हम लिखाना चाहते हैं दूसर का कि स्वतुल्य संबंध आइडेंटिटी हो सकता है, यानी कि रिफ्लेक्सिव जो है रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी हो सकता है, लेकिन जो आइडेंटिटी है आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव, देखिए रिफ्लेक्सिव जो है ये हो भी ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यानी कि जो रिफ्लेक्सिव है रिफ्लेक्सिव हो सकता है या नहीं भी। देखिए ये तो रिफ्लेक्सिव है लेकिन साथ में आइडेंटिटी भी है, तो जो संबंध रिफ्लेक्सिव होता है वो आइडेंटिटी, देखिए इसको आइडेंटिटी नहीं कहेंगे, इसको 1 मिनट हम इसको क्लियर करते हैं। देखिए कहने का अर्थ है कि जो आइडेंटिटी है वो रिफ्लेक्सिव हो सकता है, यानी कि आइडेंटिटी रिफ्लेक्टिव हो सकता है लेकिन रिफ्लेक्टिव आइडेंटिटी नहीं हो सकता है। अब क्लियर हुआ, आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव हो सकता है लेकिन रिफ्लेक्सिव जो है आइडेंटिटी नहीं होता है। हमेशा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, हमेशा नहीं, ठीक नहीं। तो ये हो भी सकता है या नहीं भी। देखिए यहाँ पे ये आइडेंटिटी भी है रिफ्लेक्टिव भी है,
लेकिन यह रिफ्लेक्टिव तो है लेकिन आइडेंटिटी नहीं है। तो कैसा लगा हमारा वीडियो, और आगे क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। पहले हम थ्योरी को पढ़ाते चलेंगे, फिर बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले थ्योरी आपको दे देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते चलेंगे। यदि वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।